अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं सब्तैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक ये है कि ग्रेड 18 से लेकर ग्रेड 22 तक कौन कौन से सिविल सर्विसेज के अफसरान हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक की जो शहरियत जो है वो ले रखी है। उनके हम आज अपने नाजरीन से जो नाम भी शेयर करेंगे और तफसील भी बताएंगे। इस वक्त जो हमारे पास लिस्ट है उसके मुताबिक तकरीबन 24 के करीब जो ऐसे अफसरान हैं जो अमेरिका, बरतानिया, कनाडा जैसे जो कंट्री में वहाँ उन्होंने अपनी शहरियत ले रखी। उसके साथ वो पाकिस्तान में बड़ी अहम सीटों पर तैनात हैं। इस वाले से आज हम अपने नाजरीन से इस टॉपिक पे बात भी करेंगे और उनको उनके नाम भी बताएंगे। आज इस वाले से जैसा कि आपने देखा है कि सेनेट में इलेक्शन जो सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें दोहरी शहरियत के हवाले से जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए उनके ऊपर सूबाई इलेक्शन कमीशन ने इतराज़ लगाकर उनके कागजात जो हों अभी तक जो नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं हुए। इस वाले से ये हम आपने नाज़रीन से ये बताएंगे कि 2019 में जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त ब्यूरोक्रेसी के हवाले से और सियासतदानों के हवाले से जिन्होंने दोहरी शहरियत ले रखी थी उनके खिलाफ जो है ये तहकीकात की जा रही थी, जिसके बायस काफ़ी जो सियासतदान उन्होंने दूसरे ममालिक की शहरियत जो है वो ख़त्म की और उन्होंने पाकिस्तान की शहरियत को ही बहाल रखा। उसके साथ ब्यूरोक्रेसी की लिस्टें भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की शहरियत के साथ साथ दूसरे ममालिक की शहरियत जो है वो भी रखी थी। और कुछ लोग तो ऐसे थे जो यहाँ से सरकारी नौकरी और अच्छी पोस्टों पर थे और वो यहाँ से छुट्टी लेकर लंबी छुट्टी लेकर कनाडा, अमेरिका और बरतानिया में मुकीम हो गए। वहाँ उन्होंने जो टाइम अपना गुजारा क्योंकि उनकी वाबस्तगी थी सियासी पार्टियों से, और जब वो सियासी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी तो उन्होंने मुनासिब समझा कि वो पाकिस्तान से लीव लेकर एक्स पाकिस्तान जो रवाना हो गए थे। इस वाले से हम बात करेंगे। हमारे पास कुछ एविडेंस है, इसमें सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत रखने वाले मुख्तलिफ सिविल सर्विसेज ग्रेड 18 से लेकर ग्रेड 22 के अफसरान हैं, जिसमें ग्रेड 22 के अहमद नवाज सुखेरा हैं। उसके साथ जो है ग्रेड 22 की सायरा सईद 22, उसके साथ इशरत अली। ये ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके जो इस वक्त अहम पोस्टों पर हैं। इसके साथ हम पुलिस की डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो एडिशनल आईजी जान मोहम्मद, डीआईजी जैगम इकबाल शेख, एसएसपी सुहेल अहमद और उसके साथ एसएसपी आतिफ नज़ीर जो भी रिसेंटली सीसीपीओ लाहौर उसके पीएसओ थे। उसके साथ आदिल मेमन साहब हैं जो लाहौर में काफ़ी जो अरसा उन्होंने यहाँ नौकरी की है। वो एसपी इकबाल टाउन भी रहे हैं, उसके साथ वो एसपी सिटी भी रहे हैं और उसके साथ वो आईजी ऑफिस में भी वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उनकी बारे में भी ज़राया ने बताया कि उन्होंने भी अपना जो शहरियत है वो दूसरी कंट्री की यानी कि अमेरिका की शहरियत जो है वो ले रखी है। और इसके साथ डीआईजी अभी गुजरांवाला में थे डॉक्टर हैदर अशरफ। डॉक्टर हैदर अशरफ का जो तल्लक जो है बिल्कुल अपना लाहौर में उन्होंने काफ़ी अर्सा गुजारा। वो डीआईजी लाहौर रहे, उससे पहले जो एसपी सिविल लाइन रहे, उसके साथ उन्होंने फिर ननकाना साहब में भी कुछ अर्सा गुजारा, शेखपुरा में भी आरपीओ रहे। उसके बाद क्या होता है कि जब 2019 में गवर्नमेंट पीटीआई की आ जाती है तो डॉक्टर हैदर अशरफ उस वक़्त उनके खिलाफ नैब में इंक्वायरी भी चल रही थी करप्शन के हवाले से। तो उन्होंने उस वक्त जो कुछ चीफ मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे तो उन्होंने उनसे छुट्टी लेकर वो 5 साल के लिए जो कनाडा जो है वहाँ वो रिहाइश पजीर हो गए। उसके बाद यहाँ से उनको बाकायदा नोटिस जारी किए गए जो कि वो लीव पे थे और लीव ख़त्म होने के बाद वो वापस अपनी ड्यूटी पर जो है उन्होंने आमद नहीं की और उस पर उनको बाकायदा नोटिस जारी किया। उसके बाद उनको डिसमिस भी किया गया, बर्खास्त भी किया गया। लेकिन जो ही गवर्नमेंट पीटीआई की ख़त्म होती है तो निगरान सेटअप आ जाता है। निगरान सेटअप जो ही आता है तो डॉक्टर हैदर अशरफ साहब वापस पाकिस्तान आ जाते हैं
और आते ही उन्होंने अपील करते हैं और उनकी अपील जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है और उन्होंने दोबारा ज्वाइनिंग देते हैं और उसके बाद आरपीओ उनको लगा दिया जाता है गुजरांवाला में। और आजकल वो आईजी ऑफिस रिपोर्ट की अभी रिसेंटली उन्होंने। तो ये वो अफसरान हैं जो सरकारी मुलाजम हैं, पुलिस में वो ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका और कनाडा और बरतानिया में भी वहाँ के भी वो नेशनल हैं, वहाँ से भी उन्होंने जो शहरियत है वो ले रखी है। और जब यहाँ बुरा वक्त कड़ा वक्त उन पर आता है तो वो फ़रार हो जाते हैं उस ममालिक में। जब यहाँ से उनके हालात ठीक हो जाते हैं, यहाँ इस मुल्क में उनके जो सियासी वाबस्तगी हैं उस हवाले से, तो फिर वापस आ जाते हैं। इस वक्त जान मोहम्मद जो है एडिशनल आईजी, उसके बाद ये इस्लामाबाद में ड्यूटी कर रहे हैं। जैगन इकबाल शेख है एसएसपी, सुहेल अहमद बरतानिया की शोहरत रखने वाले अफसरान में शामिल है। एसएसपी लेफ्टिनेंट रिटायर इमरान शौकत, फादल दीन रियाज कुरैशी, वकार अहमद, एसपी सैयद फरत अब्बास काजमी और एसपी जवाद अहमद बलोच भी बरतानिया की शहरियत के उन्होंने ले रखी है। तो ये वो लोग हैं जो उनका किसी न किसी पार्टी सियासी पार्टी से तल्लक है। जब वो सियासी पार्टी से उनका तल्लक है तो उनके दौरे इक़्तिदार में इनको अहम सीटों पर तैनात किया जाता है। तो ज़ाहिर है कि जब आप मन मर्जी की सीटें लेते हैं तो फिर वो गवर्नमेंट जो उस वक्त कोई भी गवर्नमेंट होती तो वो आपसे अपनी मर्जी के काम भी लेती, कानूनी गैर कानूनी काम जो फिर आपको ओपीएस सीट के ऊपर जब तैनात होते हैं या मनपसंद सीट पर तैनात होते हैं तो आपको फिर उनके काम करने पड़ते हैं। तो जब आप उनके काम करते हैं तो जब वो गवर्नमेंट नहीं होती तो दूसरी गवर्नमेंट आ जाती, चाहे वो पीटीआई हो चाहे वो नून लीग हो। जैसे कि आपने देखा है कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त फाद हसन फाद हो या आज चीमा, इनके ऊपर बड़ा कड़ा वर्क था, लेकिन इन्होंने अपनी जो ड्यूटी है या जो भी इनका वो टाइम पीरियड था उन्होंने जेलों में गुजारा और अपने मुल्क में ही गुजारा, लेकिन वो मुल्क से फरार नहीं हुए। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑफिसर हैं, हमने पीटीआई दौर में देखा, ताहिर खुर्शीद जो पीएसओ उस वक्त थे, अपना उस्मान बुज़दार जो कि चीफ मिनिस्टर थे, वो आजकल जो ही उनके ऊपर बुरा वक्त आया और पीटीआई की गवर्नमेंट जो ख़त्म हुई तो उनके ऊपर नैब में केसेस थे, एंटी करप्शन में केसेस चल रहे थे और वो ये केस को फेस नहीं कर सके और इस वक्त वो मुल्क से फरार हो चुके हैं। तो ये नाजरीन हमने आज इस हवाले से अपने नाजरीन से ये सारी गुफ्तगू ये शेयर इसलिए की है कि जब के सेनेट में इलेक्शन के हवाले से अगर दोहरी शहरियत वाले जो हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं है तो फिर ये ब्यूरोक्रेसी में सिविल सर्विस जो अफसरान इनके लिए दोहरा म्यार क्यों, इनको भी जब ये दूसरी कंट्री में जाके मुकीम हो जाते हैं तो जब जो ही टाइम उनका पूरा हो जाता है और कोई उनके मन मर्जी की गवर्नमेंट आ जाती है और अच्छी सीट लेने के लिए अच्छा ओहदे लेने के लिए फिर इसी मुल्क में आ जाते हैं, तो तहकीकात करने वाले जो इदारे उनको इनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल किसी अच्छी पोस्ट पे नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ इस मुल्क में सिर्फ पैसा कमाने और नाम कमाने के लिए आते हैं, लेकिन जो ही इनको यहाँ से किसी न किसी केस का सामना करना पड़ता है तो अपने बीवी बच्चों समेत ये दूसरे मुल्क में फ़रार हो जाते हैं। तो इस हवाले से हमारे जो इदारे हैं या हमारे इदारे कानून नाफिज करने वाले उनको इन लोगों के ख़िलाफ़ भी तहकीकात करनी चाहिए और इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये आज की हमारी अपडेट थी जो हमने अपने नाजरीन से शेयर की। तो मज़ीद हमारी जो अगली वीडियो तक हम आपसे नई वीडियो के साथ बिल्कुल मुलाकात करेंगे। तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पुश कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो अब तक पहुंच सके।